इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का क्या अर्थ होता है? इतिहास की परिभाषा क्या होती है? जैसे सवालों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि अतीत का क्या मतलब या अर्थ होता है। अतीत का मतलब या अर्थ होता है गुजरा हुआ या बीता हुआ समय। विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास का अलग अलग परिभाषा दिया गया है, जिसके बारे में आज हम एक एक कर जानेंगे। ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। प्राचीन में घटनाएं घट चुकी है या प्राचीन समय की बातों को धारणाओं को एक व्यवस्थित रूप से लोगों को जानकारी देना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात इतिहास का संबंध अतीत के उस काल या समय से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य यानी प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल या समय वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलता है। यह काल या समय पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का अर्थ। इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति, दूसरा ह और तीसरा आस। इति का मतलब जो बीत गया है या जो सही में घट चुका है होता है। ह का मतलब कि जो घटना सही में हुआ है और आस का मतलब था या जो हुआ है। अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? समय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्ययुगीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी खास विशेषताएं हैं। भारत में प्राचीन काल मानव के उदय से लेकर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इस आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। प्राचीन काल या पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। मध्ययुगीन इतिहास को 2 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 750 ईस्वी से लेकर 13वीं शताब्दी तक और गत मध्यकालीन काल जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक चली। मध्यकाल में व्यापार एवं नगरों का विकास हुआ। नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय 1850 ईस्वी से माना जाता है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्य से यह नई प्रशासनिक व्यवस्था यूरोपीय जातियां अर्थात अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश का आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का क्या मतलब होता है? उत्तरार्ध शब्द किसी समय, कालखंड, पीरियड ऑफ टाइम के संबंध में प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है उस कालखंड के आधे के बाद का समय। यानी किसी सदी या दशक को जब हम 2 खंडों में बांटकर उसका उल्लेख करते हैं तो पहला आधा कालखंड पूर्वार्ध कहलाता है तथा दूसरा आधा कालखंड उत्तरार्ध कहलाता है। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में क्या अंतर है? उत्तरार्ध 2 शब्दों के मेल से बना है, उत्तर प्लस अर्ध। उत्तर का मतलब बाद में या पश्चात होता है, जबकि अर्ध का मतलब आधा होता है, यानी आधा के बाद का जो है वह उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध शब्द किसी समय, कालखंड, पीरियड ऑफ टाइम के संबंध में प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है उस कालखंड के आधे के बाद का समय। जैसे 20वीं सदी का उत्तरार्ध 1950 से 2000 ईस्वी का समय। 80 के दशक का उत्तरार्ध 1985 से 1990 ईस्वी का समय। यानी किसी सदी या दशक को जब हम 2 खंडों में बांटकर उसका उल्लेख करते हैं तो पहला आधा कालखंड पूर्वार्ध कहलाता है तथा दूसरा आधा कालखंड उत्तरार्ध कहलाता है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स इतिहासकार के साथ साथ भूगोलवेत्ता भी थे। इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित सभी घटनाओं उल्लेख होता है। यह एक ऐसा विषय है जो आपको भूतकाल में हुए घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। विश्व में सबसे पहले हिस्ट्रीज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इतिहास पर आधारित इनकी किताब हिस्टोरिका से इन्होंने इतिहास का लेखन शुरू किया था। सर्वप्रथम दुनिया को लिखित इतिहास के बारे में अवगत कराने वाले यूनानी लेखक हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से विश्व में ख्याति प्राप्त है।
विशेष जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।